Hello, my dear friend. Welcome to the session of Wellness, Wonder and Learning. आज से नवरात्रि की पूजा प्रारंभ हो गई है। My dear friend, नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो न केवल देवी की आराधना का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे भीतर व्याप्त तीनों गुणों तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की शुद्धि और उत्थान का अवसर भी देती है। इन 9 दिनों में हम अपनी चेतना को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, जिससे आत्मा की शुद्धि और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। अब हम जानेंगे 3 गुणों की आराधना किस तरह से हम करते हैं। तमोगुण, पहले 3 दिन जो होते हैं, पहले 3 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, जो तमोगुण का प्रतीक है। यह हमारी नकारात्मकता, आलस्य और अज्ञानता को दूर करने का समय होता है। यह समय वह है जब हम अपनी आंतरिक अशुद्धियों से लड़ते हैं और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करते हैं। रजोगुण, दूसरे 3 दिन, अगले 3 दिनों में देवी लक्ष्मी की आराधना होती है, जो रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण जीवन में कर्म, इच्छा और भौतिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करती है। इन दिनों हम अपने जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लाने का प्रयास करते हैं। और अंतिम 3 दिन है सतोगुण। आखिरी 3 दिन हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, जो सतोगुण का प्रतीक है। यह ज्ञान, पवित्रता, सृजनशीलता का समय होता है। इन दिनों में हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और आत्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यही है नवरात्र की पूजा। दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवी हमारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं शांति, शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। देवी का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि माँ सिर्फ एक प्रतिमा में नहीं, बल्कि हर जीव की चेतना में निवास करती है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्व भी दीयते। इसका अर्थ है देवी सभी प्राणियों की चेतना के रूप में उपस्थित है। नवरात्रि के इन दिनों में हम देवी के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं, जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। तो नवरात्रि का आंतरिक अर्थ क्या है, अब हम इसे समझते हैं। नवरात्रि हमें यह याद दिलाता है कि जैसे एक शिशु 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, वैसे ही हम इन 9 दिनों में अपनी चेतना की गर्भ में रहकर आत्ममंथन कर सकते हैं। ध्यान और आराधना के इन दिनों से गुजरने के बाद हम अपने जीवन में नई सृजनात्मकता और शक्ति का अनुभव करते हैं। यह पर्व हमें आंतरिक रूप से समृद्धि और बाहरी जीवन में उन्नति प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार न केवल एक आत्मिक यात्रा है, बल्कि हमारे भीतर की शक्तियों को जगाने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की यह पूजा है। और यह हमें बताती है कि हमें अकर्मण्य होकर नहीं, कर्मठ होकर और हम पूरी धन धान्य से संपन्न होकर अपने जीवन को समृद्धि की ओर